सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज 15 चैप्टर करेंगे अभी, द चैप्टर ऑन द वेलफेयर। तो वेलफेयर वाला चैप्टर आपका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। एंड सो विद दिस हम बिल्कुल मिड में पहुंच गए हैं इंडिया ईयर बुक के। इफ़ यू गो बाय द चैप्टर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर 15। उसके बाद आपके वजह से बचेंगे एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स, प्लानिंग एटसेट्रा। ये सारे चैप्टर्स बचेंगे, बट एटलीस्ट वी वुड हैव डन 50% ऑफ द इंडिया ईयर बुक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं। सो इंडिया ईयर बुक से हर साल सवाल आपको आते हैं, यूपीएससी पूछता है। आपको पता है 2024 में 30+ मार्क्स के सवाल थे, 25 में थोड़े से कम आए थे बट ठीक ठाक सवाल थे, एंड 26 में इसीलिए इस साल सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो सो दैट एटलीस्ट अगर इंडिया ईयर बुक से सवाल आते हैं, सो यू डू नॉट डू द मिस्टेक। अब हमने लास्ट टाइम चैप्टर ऑन द एजुकेशन किया था। चैप्टर ऑन द एजुकेशन करने के बाद देन हम आ गए थे, आई हैव टोल्ड यू कि अब हम इस बार वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। सो वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो एक टर्म अक्सर आता है दैट इज रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस। यू शुड बी नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है सोशल जस्टिस? देखो, सोशल जस्टिस का मतलब है कि हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे जितने भी इंडिविजुअल्स हों उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज देयर कास्ट, उनका रिलीजन क्या है, उनकी जेंडर क्या है, इनकम क्या है या बैकग्राउंड क्या है। सो वेदर इट इज ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या फिर कोई और कास्ट, या फिर रिलीजन, वेदर ही इज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, या फिर हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, इन सबको बराबर एक अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली मिलनी चाहिए। सो ये फोकस करता है टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी सो दैट एवरी पर्सन कैन लिव विथ व्हाट डिग्निटी एंड द राइट्स। सो सोशल जस्टिस के कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक इक्वालिटी, सबके पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दूसरी चीज होती है इक्विटी। इक्विटी मीन्स द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट दैट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड सो दैट एवरीवन कैन सक्सीड। फिर आती है ह्यूमन नीड की बात। सो यू हैव द लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिग्निटी एटसेट्रा। एंड देन बात आती है सोशल वेलफेयर की, जहां पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स गरीब लोगों को, विमेन को, बच्चों को, एल्डर लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्प करते हैं। So for that, to make the social justice a reality, we do have a Ministry of Social Justice and Empowerment. And within this, we have the Department of Social Justice and Empowerment and we have the Department of Disability Affairs. So ये दो डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर में आते हैं। सो अगर आप ध्यान देंगे तो डिसेबल्ड्स के लिए एक अलग ही सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो गवर्नमेंट इज एक्चुअली गवर्नमेंट वांट टू डू समथिंग फॉर देम। देन कमिंग टू द डिपार्टमेंट के बाद आता है द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड अपडेशन ऑफ लेजिस्लेशन, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एट द नेशनल लेवल। कुछ मेजर एक्ट्स हैं जो इसे इंप्लीमेंट करता है, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट, prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act and the national policy for older person। तो आप देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि हमें कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी हटानी है। दूसरी चीज, इट इज टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल कास्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल ट्राइब, इट इज टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन, बेसिकली द ओल्ड एज पर्सन। इट इज टॉकिंग अबाउट द, this is now repealed, but it is talking about the national backward class, मतलब basically the backward classes. It is talking about what the prohibition of employment as the manual scavengers and then the older persons. तो कहीं ना कहीं इनका फोकस एरिया तो यही होगा, because this is the major act that is being implemented with it. तो ये ध्यान रखना है आपको। Then you have the Protection of Civil Rights Act. Protection of Civil Rights Act क्या है? This is based upon the Article 17 of the Constitution of India, and this was originally enacted as the Untouchability Act 1955। सो ये अमेंड किया गया था, रीनेम किया गया था 1976 में एज दी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। ये अनटचेबिलिटी के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। देन यू हैव द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सो ये 1990 में फोर्स में आया था एंड इसका सिंपल सा पर्पज है कि वी डोंट हैव टू डू द डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस प्रिवेंट्स
committed by whom? Non-scheduled caste and the non-scheduled tribe person against scheduled caste and scheduled tribe person. So let's say एक SC है और वो कुछ SC को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, इवन द कम्युनिस्ट, मतलब आई मीन टू से कि कास्टिस्ट कुछ भी बोलता है, तो ये इसके खिलाफ जाके केस नहीं कर सकता. सिमिलरली ST के खिलाफ केस नहीं कर सकता. इट शुड बी नॉन शेड्यूल्ड कास्ट एंड नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स person against scheduled caste and scheduled tribe. Then anticipatory bail is barred for persons accused of atrocities against the scheduled caste and scheduled tribes notwithstanding any court order. Then you have the pre-matric scholarship scheme for scheduled caste. Pre-matric मतलब 10th से पहले, before 10th. ठीक है, तो हमारे पास एक pre-matric scholarship है. So this is the centrally sponsored scheme providing financial assistance to scheduled caste students. दिस इज एप्लीकेबल जहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, और ये चिल्ड्रंस को कवर करता है ऑफ द पेरेंट्स हु आर इंगेज्ड इन अनक्लीन एंड हैजार्डस ऑक्यूपेशन. फंडिंग पैटर्न सिंपल है, 60:40 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. देन you have the 100% central funding for the union territories without the legislature. अब आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पे. फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा? तो अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक अलाउंस मिलता है 3,500 से 8,000 रुपए तक, और 10% अलाउंस मिलता है स्टूडेंट्स को जिनके पास डिसेबिलिटी है, तो एडिशनल अलाउंस आपको मिलता है. पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आजकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, एंड दिस इज प्रेफरेबली थ्रू द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. Central share is released after state share data is shared with state sponsorship portal and national scholarship portal through application programming interface. Then you have the post matric scholarship 10वीं के बाद for the scheduled caste. So पहले pre matric, now the post matric. Scheduled tribe में भी ऐसा है, pre matric, post matric. So this is the largest educational intervention of the government of India. 1944 से ऑपरेशन में है. Then यू हैव दिस कि स्टूडेंट जिनके बच्चों मतलब जिनके पापा लोग की इनकम, मतलब बेसिकली पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं. फंडिंग पैटर्न इज 60:40 बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, एंड 90:10 फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का शेड्यूल कास्ट का के बच्चों का बढ़ाना है हायर एजुकेशन में, एंड पुअरेस्ट हाउस होल्ड से जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि ये लोग पढ़ सकें. देन हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. सो वी डू कवर कंपल्सरी नॉन रिफंडेबल फीस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, एकेडमिक अलाउंस रेंजिंग फ्रॉम 2,500 to 13,500, 10% एडिशनल अलाउंस फॉर स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटीज. देन पेमेंट मेथड की बात कर लें, सो दिस इज पेड थ्रू DBT, दिस इज प्रेफरेबली थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. देन बात कर लेते हैं, हमारे पास है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, श्रेयस स्कीम. टर्म सीधे पूछ लेगा, द टर्म श्रेयस ऑफन सीन इज न्यूज इज रिलेटेड टू. सो ये अम्ब्रेला स्कीम है जो कि जिसकी 4 सेंट्रल सब सेक्टर स्कीम है. ये 4 स्कीम्स कौन कौन सी हैं? नेशनल ओवरसीज स्कीम, टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट TCS, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, एंड द फ्री कोचिंग स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स. सो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है हायर एजुकेशन के अब्रॉड एज दी मास्टर एंड दी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लेवल. इसके बेनिफिशियरी शेड्यूल कास्ट एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं. नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर भी हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसन कैटेगरीज भी है. तो कभी कभी पूछ देता है कि केवल क्या ये सिर्फ इनके लिए है या दूसरों के लिए है कि नहीं है एंड ऑल. 30% सीट आपकी रिजर्व होती है वीमेन कैंडिडेट्स के लिए. फैमिली इनकम सीलिंग 8 लाख से आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा. टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट TCS, ये फुल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है शेड्यूल कास्ट को कि वो 12वीं के बाद अगर पढ़ना चाहते हैं. तो स्कॉलरशिप कंप्लीट मतलब स्कॉलरशिप चलती है तब तक कब तक, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए. फैमिली की इनकम लेकिन 8 लाख से कम होनी चाहिए, एंड द 30% सीट इज रिजर्व फॉर एलिजिबल फीमेल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स. बेनिफिशियरीज, दिस इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 2 siblings in a family. Then you have the national fellowship for the scheduled caste students. So दिस इज फॉर दी लाइक कोई बच्चा अगर MPhil या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी करना चाहते हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, तो ये मिलती है आपको स्कॉलरशिप. देन आपके पास है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड OBC स्टूडेंट्स. सो दिस प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू इकोनॉमिक डिसएडवांटेज SC एंड ST. 8 लाख से कम आपकी इनकम. देन रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स 70% शेड्यूल कास्ट, 30% OBC एंड 30% सीट इज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट. देन यू हैव द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन.
Now, Scheduled Caste Development Corporation. This is the centrally sponsored scheme that was introduced in 1979. The equity share participation ratio is 49:51. This is the functioning in 27 states and union territories. Functions की अगर मैं बात करूं तो there is the identification of eligible scheduled caste families which and motivating them for economic development schemes and sponsoring scheme to financial institutions for credit support. Then you have the National Scheduled Caste Finance and Development Corporation. So this was established in 1989. This provided the financial assistance through concessional loans to scheduled caste families. This provide the skill development and entrepreneurship training and target group annual family income limit of 3 lakh. बात करते हैं प्रधानमंत्री अजय पीएम अजय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मर्ज करके बनाई गई है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, देन स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए लाइक कौन कौन से स्कीम को ये मर्ज करके बनाया गया। इन द केस दे मेक द क्वेश्चन आउट ऑफ इट। ऑब्जेक्टिव सिंपल्स है, हमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है थ्रू द स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम्स, इम्प्रोवाइज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरियाज। इसके कुछ कंपोनेंट हैं पीएम अजय के। पहला है आपका आदर्श ग्राम कंपोनेंट। नाउ पहले इसको हम कहते थे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो ये उन विलेजेस पे फोकस करता है जहां पे 40% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। तो ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे ताकि डेवलपमेंट मिल सके थ्रू दी कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। देन इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज द ग्रांट इन कंपोनेंट। इसका दूसरा कंपोनेंट है, इसका पर्पज सिंपल सा है कि हमें इनकम बढ़ानी है थ्रू दी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। और फिर इसका एक हॉस्टल कंपोनेंट है। पहले इसको हम बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना कहते थे ताकि इनको छात्रावास मिल सके, बेसिकली हॉस्टल मिल सके ताकि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो सके इन बच्चों का। एंड देयर इज द स्पेशल फोकस ऑन शेड्यूल कास्ट गर्ल्स। देन यू हैव द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो अभी हमने शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ लिया, अब बारी है ट्राइबल अफेयर्स के बारे मतलब बेसिकली ट्राइब्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो उसके लिए हमारी एक सेपरेट मिनिस्ट्री है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये स्टैब्लिश हुई थी 1999 में और इसे एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाया गया था, मतलब अलग करके फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सिंपल सी बात है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नाम से क्लियर है। देन फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर दिस आर्टिकल 244(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये डिफाइन करता है आपका शेड्यूल एरियाज को। सो दिस डिफाइन शेड्यूल एरियाज विच आर डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मतलब शेड्यूल एरियाज कौन से होंगे जो इसके अंदर में दिखेंगे आपको, और प्रेसिडेंट ने इसे डिक्लेयर किया होगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग द शेड्यूल एरियाज? सो देयर इज द प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी होगी। There is the compactness and reasonable size of the area. There is the viable administrative units such as district, block and taluk and economic backwardness होगी compared to the neighboring areas। तो ये criteria याद रख लेना, इस पे सवाल कभी भी बन सकता है। Then coming next, what are the powers of the governor in scheduled areas? इन पे सवाल बन जाते हैं। इनफैक्ट आप सवाल पूछ भी रखा है तो मेक श्योर दैट ये वाला अच्छे से कर लेना पोर्शन। गवर्नर ही कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल। यहाँ पे पता है क्वेश्चन कैसे बनता है, गवर्नर की जगह लिख देगा प्रेसिडेंट। सो यहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर लिख देगा, चीफ मिनिस्टर मिल जाएगा। तो गवर्नर में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल, रेगुलेट मनी लेंडिंग टू ट्राइबल शेड्यूल्स मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिपील और अमेंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एप्लीकेबल टू द एरिया, direct that an act of the parliament or state legislature may not apply or may apply with modification, submit annual report to the president regarding administration of scheduled areas, act according to the direction of union government regarding administration of scheduled areas। उसके बाद हमारे लिए ट्राइब्स के लिए we do have a tribes advisory council। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उन स्टेट्स में बनाई जाती है जहाँ पे शेड्यूल एरियाज हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें 20 मेंबर्स होते हैं, 3/4 मेंबर आपके शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दे आर STMLAs। सो दिस कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है। लेकिन कब? जब प्रेसिडेंट डायरेक्ट करेगा। अब इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, सोच के देखना। देन यू हैव द पेसा एक्ट, इस पे सवाल आ रखा है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। सो दिस एक्सटेंड्स पंचायत राज प्रोविजन ऑफ द
Part 9 of the Constitution to the scheduled areas, and this contains the special provision for the benefit of scheduled tribes. Then you have the sixth schedule. Now, sixth schedule is provided under Article 244 of 2, and this is applies to the tribal areas कहाँ पे, आसाम. तो सिक्स शेड्यूल पूछ लेगा कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. यू हैव आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अगर भूल जाओ तो ये वर्ड याद कर लेना, मिमिता, मिजोरम, मेघालय, Tripura, Assam. So this provides for the autonomous district council and regional council, and councils have legislative, judicial and executive powers. Then you have the tribal areas under the schedule, sixth schedule. So Assam, it has the North Sarsar Hills district, Karbi Anglong district, Bodoland territory areas district. मेघालय हमारे पास आता है खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट. त्रिपुरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट. Mizoram, Chakma district, Mara district, Lai district. So what are the powers of autonomous councils? So there is the establishment and management of क्या क्या इनकी पावर है. प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, कैटल पॉन्ड्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे. नॉर्थ सासर हिल्स एंड कार्बी एंगलॉन काउंसिल की कुछ एडिशनल पावर है रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, public health and sanitation, and minor irrigation. So these are the powers under the central like civil procedure code, criminal procedure code, revenue administration. They do have the power under the civil procedure code, criminal procedure code, revenue administration, tax collection and regulation and management of natural resources. Now what is the procedure for the declaration as the scheduled tribe? अगर किसी tribe को मुझे scheduled tribe declare करना है तो कुछ procedure होगा, और ये procedure important हो जाता है. सवाल इस पे आते हैं. So this is defined under the Article 366(25) of the Constitution. Scheduled tribe वो tribes हैं जो जिनको Article 342 में स्पेसिफाई किया गया, तो ये आर्टिकल याद कर लो. इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं दैट वेदर एनी ट्राइब इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब और नॉट फॉर ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कंसल्ट करने के बाद गवर्नर पे. तो यहाँ पे गवर्नर की जगह कई बार सीएम कर देगा, प्रेसिडेंट की जगह कई बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कर देगा, और आप इस पे गलती करके आ सकते हैं. केवल वो कम्युनिटीज नोटिफाई की जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ओनली दोज कम्युनिटीज जो प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाई की जाती हैं उनको हम बोलेंगे कि भैया ये शेड्यूल्ड ट्राइब है. मतलब अगर आप भले शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, अगर आपको नोटिफाई नहीं किया गया तो एटलीस्ट फॉर एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यू आर नॉट ए शेड्यूल्ड ट्राइब. एनी चेंज इन द लिस्ट इज रिक्वायर्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 342 ऑफ 2. देन जो लिस्ट आपकी मिलेगी शेड्यूल्ड ट्राइब की, दैट इज स्टेट स्पेसिफिक. स्टेट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? बेसिकली मतलब अगर आप एक स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो दूसरे स्टेट में हो सकता है कि आपको एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब कंसीडर ना किया जाए अनटिल एंड अनलेस आपके स्टेट में भी सेम ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब बोला गया है. सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? तो जनरल क्राइटेरिया जो यूज होते हैं, दैट देयर इज द इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, देयर इज डिस्टिंक्टिव कल्चर, देयर इज साइनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द लार्जर कम्युनिटीज, देयर इज जियोग्राफिकल आइसोलेशन, देयर इज बैकवर्डनेस. और ये क्राइटेरिया जो बेस्ड हैं आपके, ये बेस्ड हैं सेंसस 1931 के डेफिनेशन पे. फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कलेकर कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन द रिवीजन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर्स. More than 700 tribes they are notified under the Article 342 across different states and UTs. Now, a person who claims to belong to a scheduled tribe, he must satisfy that जो person है और जो parents हैं, they must actually belong to the claimed tribe. And जो tribe है, it must be included in the presidential order specifying the scheduled tribe for the concerned state. The person must belong to the state and area where the tribe is notified. एक person कोई भी religion को profess कर सकता है. Person or the parents or the grandparents, they must be permanent resident of the state or the union territory. The person temporarily away for education and employment, let's say कि वो बाहर है, तो भी अगर उस टाइप को कंसिडर किया गया है उसमें शेड्यूल्ड टाइप के लिए, तो उसको भी माना जाएगा. अब अ पर्सन कैन नॉट क्लेम शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन द स्टेट ऑफ टेम्पोररी रेसिडेंस. मतलब अगर आप कहीं और रह रहे हैं, टेम्पोरली आए हैं, तो आप वहाँ पे नहीं बोल सकते भैया हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, भले ही लाइक इवन इफ द ट्राइब इज नोटिफाइड हियर, यू आपका डोमिसाइल यहाँ पे लग जाएगा. So for persons born after notification, scheduled tribe status depend upon the permanent residence of parents at the time of residence. Exception for scheduled tribe of Lakshadweep, the person must be born in the union territory. Marriage rule कुछ हैं कि भैया आप शादी कर लिए. कई लोग के दिमाग में आता है यूपीएससी का पेपर देने से पहले कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले पर्सन से शादी कर लेंगे, हम भी शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाएंगे. ऐसा नहीं है, नहीं होता है.
scheduled tribe person continues to remain scheduled tribe after marrying a non-scheduled tribe person. Now you have the National Commission for the Scheduled Tribe. ये establish हुआ था 19 फरवरी 2004 में एंड ये आपके लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दे रखा है. So he has the power of the civil court. Chairman has the rank of Union Cabinet Minister. Vice Chairman has the rank of Minister of State and members have the rank of Secretary to the Government of India. ये extra information इसे note कर लेना. Then you have the tribal sub plan. तो ये स्ट्रैटेजी बनी थी. देखो प्लान बनाया गया होगा, सब प्लान बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है इनके उत्थान के लिए बनाया गया होगा. सो दिस वाज स्ट्रैटेजी दैट वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर. सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था इन द 5th 5-year प्लान. सो एम सिंपल सा था दैट वी हैव टू गो फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. की फीचर्स, दो जो भी फंड्स हैं अंडर द ट्राइबल सब प्लान, दे मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूटी. And scheduled tribe and tribal areas, they receive benefit in addition to the state or union territory plan. Then what about the monitoring of tribal sub plan? They are monitored earlier by the Planning Commission and since January 2017, monitoring is done by the Ministry of Tribal Affairs. Now Ministry developed online monitoring system covering 41 ministries. So ministries and state government, they required to prepare the perspective plan to improve the infrastructure in tribal areas and use tribal sub-plan funds to reduce gaps between tribal and general population. Then you have the National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation. So this was established in 2001 after bifurcation of National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Finance and Development Corporation. ये Ministry of Tribal Affairs के अंदर में काम करती है. पर्पस सिंपल सा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प करेंगे. शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज विथ एनुअल इनकम अप टू डबल दी पॉवर्टी लाइन. सो कंसेशनल लोन्स देंगे, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगा, करेंगे ये सारी चीज़ें. फिर कुछ स्कॉलरशिप्स हैं हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. तो वी हैव द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 10th से पहले, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10th के बाद, सिमिलर टू जो हमने शेड्यूल कास्ट में देखा था. देन हमारे पास नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, मतलब शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स. देन यू हैव द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, आपको अगर बाहर जाके पढ़ना है. तो इम्प्लीमेंटेशन प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट. दूसरी जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दे आर इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो ये इंपॉर्टेंट है. आपकी जो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक, ये दोनों जो है ना, ये इंप्लीमेंट होती है स्टेट के थ्रू, और ये बाकी जो ये तीनों इंप्लीमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू. तो ये ध्यान रख लेना. देन आपके पास आते हैं आदिवासी ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज एडीग्राम्स पोर्टल. तो सवाल बन जाएगा एडीग्राम्स पोर्टल, द टर्म रिलेटेड सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू. तो ये एक सेंट्रल डेटाबेस है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट. सो दिस इनेबल्स एक्सेस, इंट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ स्कीम्स वाइज फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस. सो दिस अलाउज द रियल टाइम मॉनिटरिंग एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल. देन यू हैव द प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन. So the scheme is focused on livelihood-based tribal development. This is implemented through the formation of Vandhan groups and Vandhan Kendra. Then you have the Tribal Freedom Fighter Museum. So Ministry of Tribal Affairs ने डिसाइड किया है कि हम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाएंगे 10 स्टेट्स में. इनके नाम याद कर लेना, सवाल बन सकता है. कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से आपके लाइक मेजर वो हैं. तो पहले तो भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल उद्यान, ये है आपका रांची में, और जिनका लिए म्यूजियम बनाना है वो ये हैं: शहीद बुद्धू भगत, सिद्धू एन कन्हू, नीलांबर एन पीताम्बर, दीवा एन किशुन, तेलंगा कठिया, गया मुंडा, जात्रा भगत, पोटो हो, भागीरथी मांझी, गंगा नारायण सिंह. आई होप आपने हिस्ट्री में इनके बारे में थोड़ा बहुत इसी 1-2 लाइन्स जरूर पढ़ रखी होंगी. नहीं पढ़ रखी है देन थोड़ा सा देख लेना इसे. देन प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना. सो ये स्कीम है जो कि हमें बेसिकली रिमोट एंड बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज को डेवलप करना है. सिंपल सा है. तो हमें वी हैव टू गो फॉर द हॉलिस्टिक डेवलपमेंट. आदर्श ग्राम क्या है, दैट इज द मॉडल विलेज. फिर हमारे पास है जनजाति गौरव योजना, ये हर साल न्यूज़ में आता है, आपको अक्सर मैगजीन्स में भी मिल जाएगा. 15 नवंबर 2021 को डिक्लेयर हुआ था. दिस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स एंड रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चरल हेरिटेज. इस दिन बिरसा मुंडा जी पैदा हुए थे, तो ये इनकी बर्थ को भी सिग्निफाई करता है. कब पैदा हुए थे, 15 नवंबर. Then you have the scheme for economic empowerment for denotified, nomadic and semi-nomadic tribes.
जो सीड स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कीम है ताकि हम इंप्रूव कर सके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस किसकी, डी नोटिफाइड, दिस वन, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की। तो ये कम्युनिटीज देखो हिस्टोरिकली तो मार्जिनलाइज थे, पता ही आपको, एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड भी थे। सो अक्सर इनके पास एजुकेशन का एक्सेस, हाउसिंग का एक्सेस वगैरह नहीं था, तो ये इनके लिए बनाई गई है। सो इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज with family income up to 2.5 lakh they are eligible for the support component। आपको कोचिंग मिलेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट मिलेगा, लाइवलीहुड इनिशिएटिव मिलेंगे एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये बार बार आता है, आपको उसको ध्यान रखना है। तो दिस इज द स्कीम फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट्समैन, इस पर सवाल आते रहते हैं। एंड नोडल मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हमने जब किया था तो लाइक हमने पुराने वीडियोस में इसको ऑलरेडी कवर कर रखा है। फिर जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो दिस फोकस ऑन 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस थ्रू 9 लाइन मिनिस्ट्रीज। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च इन 2023। इसकी डिटेल, इंडिया के पास इट हैज़ द 10.45 lakh crore scheduled tribe population। Now the 75 communities are identified as particularly vulnerable group 18 states में and Union Territory of Andaman and Nicobar Island। फिर आपके बाद आते हैं 1000 Springs Initiative, बस इतना ही पूछेगा कि किससे रिलेटेड है या फिर किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है। यूएनडीपी के कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है। हमें नेचुरल स्प्रिंग कंजर्व करनी है ताकि सेफ वाटर का एक्सेस मिल सके ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल यूथ आर ट्रेंड एज बेयरफुट हाइड्रोलॉजिस्ट, ये लोग हेल्प करेंगे। फिर यू हैव द गोल इनिशिएटिव दैट इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। सो दिस इज प्रोग्राम टू एम्पावर ट्राइबल यूथ थ्रू द डिजिटल लिटरेसी। तो गोल स्कीम पूछ लेगा और बस इतना पूछ लेगा कि द टर्म गोल इज रिलेटेड टू। देन टारगेट ग्रुप इसका ओबीसी, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है। देन यू हैव द पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप। So this covers students related to OBC, EBC and denotified tribes. Then you have the Ambedkar Social Innovation Incubation Tribes, ASIM. So this was launched in 2020. This promotes innovation among the scheduled caste students and researchers. Identification is technology business incubators in higher education institutions. Financial support up to 30 lakhs. Then you have the SMILE. SMILE is formulated for rehabilitation of person engaged in begging. तो SMILE scheme is related to rehabilitation of persons who are engaged in begging. बस इतना ही है। देन वी हैव द विकसित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता, विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू। तो हमें लाइवलीहुड सपोर्ट किसको देना है, शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी को, सफाई कर्मचारी को इंक्लूडिंग मैनुअल वर्कर्स एंड वेस्ट पिकर्स। तो हम इन्हें वी विल बी प्रोवाइडिंग 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन ऑन इंटरेस्ट जनरेटिंग लोन्स। सो जब ये लोन लेंगे 5% हम भरेंगे। अच्छा, एक बात और कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मेंस में आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थीम वाइज हमने इसमें बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखे हैं। इसके बारे में ऑल्दो आई विल बी मेकिंग सम वीडियोस, प्लीज वॉच दैट, वो आपको काफी हेल्प करेगा। सो एलिजिबल बेनिफिशियरीज पे आ जाते हैं। कमिंग नेक्स्ट फॉर द एलिजिबल बेनिफिशियरीज, तो इंडिविजुअल लोनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप विद एटलीस्ट 70% मेंबर्स फ्रॉम द टारगेट ग्रुप। लोन प्रोवाइड किया जाता है थ्रू दी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देन यू हैव दी प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, पीएम दक्ष। सो दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2020-21। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू इनहैंस कॉम्पिटेंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, टारगेट ग्रुप्स सच दैट शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, economically weaker sections and safai कर्मचारी including the waste pickers. Eligibility, annual family income limit. So OBC and economically weaker section which are less than 3 lakhs and there is no income limit for scheduled caste, denotified tribes and safai mitra. Then you have the नमस्ते scheme. अब देखो नमस्ते scheme पहले भी आया था, मैंने उस टाइम पे बोला था याद बताना कि नमस्ते किससे रिलेटेड है। आ गया ये आपका नमस्ते स्कीम। तो जितनी भी स्कीम है ना गवर्नमेंट की, घुमा फिरा के आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन जनरल। सो ये 2023 में लॉन्च हुई थी। पर्पस सिंपल सा था कि हमें सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स का जो काम है उसे फॉर्मलाइज करना है ताकि इनकी सेफ्टी और डिग्निटी बनी रह सके एंड मौत ना हो जाए सैनिटेशन वर्क में। सैनिटेशन वर्क में क्या होता था ना पहले कि ऐसे ही लाइक बेसिकली जो आपके मैन होल वगैरह होते थे तो उसमें इनको ऐसे ही उतार दिया जाता था, कोई सेफ्टी गियर्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ग्लव्स नहीं। तो बेसिकली लाइक क्योंकि बड़ी गंदी सी स्मेल भी होती है, वो बहुत नुकसान भी करती है, इनको 10 तरीके का इन्फेक्शन, बीमारी और बहुत कुछ इनको झेलना पड़ता था।
तो दैट वाज बिलो द डिग्निटी एक्चुअली. तो नाउ वी हैव द टैंक लाइक सेफ्टी टैंक वर्कर्स वगैरह के लिए इनका काम फॉर्मलाइज किया जा रहा है. So this includes the manual scavengers, sewer workers, septic tank workers, waste pickers, and the implementation area is urban local bodies and the gram panchayat. फिर आते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो क्या हमारे पास गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम है. तो जाहिर सी बात है उसके लिए उन्होंने एक अलग मिनिस्ट्री बना रखी है, तो दे वुड बी डूइंग समथिंग अबाउट इट. सो दिस एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर पर्सन्स for matters related to person with the disabilities. So we do have a Department of Disability Affairs for that. Department of Disability Affairs, this coordinates with central ministries, state government and union territories and NGOs. तो अगर मैं डिसेबिलिटी डेटा के हिसाब से बात करूंगा तो सेंसस 2011 में 2.68 करोड़ जो लोग हैं दे आर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 2.21 करोड़ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर. देन यू दिस सुगम्य भारत अभियान. देखो कभी भी सुगम्य या एक्सेसिबल इंडिया के बारे में बात है तो समझ लेना कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, क्योंकि हमें उन्हें एक्सेसिबिलिटी देनी है ताकि वो एक्सेस कर सके, लाइक रैम्प्स वगैरह जो बने होते हैं कि भाई वो लोग भी ट्रैवल कर सकें एटसेट्रा. देन यू हैव द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. सो ये डिफाइन करता है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ पर्सन विथ लॉन्ग टर्म फिजिकल इम्पायरमेंट, मेंटल इम्पायरमेंट, intellectual impairment and the sensory impairment or any barrier which restrict full participation in society. तो ये बेसिकली एक राइट बेस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है. पहले वेलफेयर बेस्ड अप्रोच पे था एक्ट, अभी राइट बेस्ड अप्रोच पे है. तो डिसेबिलिटीज की संख्या भी बढ़ाई गई है, 7 से 21 किया गया है. देन यू हैव द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो ही हैज द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट. नाउ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट मैंने आपको डिफरेंस बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है इट इज इंपॉर्टेंट, आपको समझने की जरूरत है. मतलब बेसिकली आई जस्ट इंटेंड टू से दैट यू शुड बी नोइंग व्हाट इज सिविल, व्हाट इज क्रिमिनल, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. सो दैट इज फॉर चार्जिंग फंक्शंस अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो सिविल वाले में क्या होता है, बेसिकली आप उनको पेनाल्टी वगैरह दे के बच जाते हैं, क्रिमिनल में सजा मिलेगी घुमा फिरा के. देन यू हैव द नेशनल दिव्यांगन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो लोन असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड. सो दिस इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन which provides financial support for income generation and empowerment of persons with disabilities. Now, the loan assistance is provided through state channelizing agencies, public sector banks, and regional rural banks. Final assistance, the loan up to 50 lakhs, interest rate 5% to 9% per annum, educational loans up to 50% of studies in India or abroad. Educational loan interest rate is 4% per annum. Eligibility, Indian citizens with 40% or more disability, minimum age is 18 years, कोई एज लिमिट नहीं है एजुकेशनल लोन के लिए. देन यू हैव द पीएम दक्ष पोर्टल. पीएम दक्ष पोर्टल आ जाएगा, सवाल बनेगा पीएम दक्ष पोर्टल इज रिलेटेड टू. सो दिस इज द डिजिटल पोर्टल फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. फिर आती है माइनॉरिटीज के बारे में बातचीत. तो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है. तो हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वी डू हैव 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी बॉडीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज. तो ये 6 माइनॉरिटीज कौन कौन से हमारे यहाँ पे जो डिफाइंड है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन. दिस कम्युनिटीज कंस्टिट्यूट मोर देन 19% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. मैक्सिमम तो द हिंदू पॉपुलेशन आप जानते ही हैं. और 2016 से मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो मैनेज्ड द हज पिलग्रिमेज. देन यू हैव द प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन, पीएम विकास. तो टर्म पीएम विकास इज रिलेटेड टू this is the umbrella scheme for minority. PM Vikas is related to minority. This has merged actually 5 schemes. जो पहले 5 स्कीम थी उन्हें मर्ज किया गया है. So what are that? सीखो और कमाओ. सीखो और कमाओ क्या था? यहाँ पे बेसिकली स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी यूथ को फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज सो दैट दे कैन गेट जॉब एंड स्टार्ट देयर ओन वर्क. तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट घटाना था. सीखो, सीख जाओ और कमाओ, और आप माइनॉरिटी में होने चाहिए. देन उस्ताद स्कीम, दैट इज द अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. सो ये स्कीम आर्टिसंस को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको हेल्प करती थी सो दैट दे कैन इम्प्रोवाइज दियर ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, वीविंग एटसेट्रा. सो वो बेटर इनकम अर्न कर सके और अपना कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकें. हमारी धरोहर, सिंपल सी बात है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है क्या, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा हेरिटेज ऑफ द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, क्योंकि ये तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है. एंड द जो भी है इनका आर्ट, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं. देन यू हैव द नई रोशनी.
तो नई रोशनी स्कीम, हमें माइनॉरिटी विमेन को एम्पावर करना है, उन्हें लीडरशिप ट्रेनिंग होगा दे के उनको आगे बढ़ाना है। एंड देन यू हैव दी नई मंजिल। नई मंजिल स्कूल ड्रॉप आउट्स जो भी है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उनको हेल्प करना है कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें और जॉब स्किल्स को लर्न कर सकें। सो ऑब्जेक्टिव इज स्किल डेवलपमेंट, training, women entrepreneurship and education through open schooling. Then for this also, for supporting the minorities, we have National Commission for Religious and Linguistic Minorities. So this investigates matter related to safeguard for linguistic minorities, gives support to the president at intervals as directed by the president. GeoPassy scheme, GeoPassy स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये पारसीज की जो पॉपुलेशन है जो घट रही है उसको एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। And that is why this is GeoPassy scheme, and to stabilize the population through scientific protocol and structured intervention. Then you have the Prohibition of Child Marriage Act 2021. तो एक प्रपोजल है कि भैया जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है विमेन के लिए उसे हमें 21 साल कर देना चाहिए। एंड देयर इज द प्रोविजन फॉर सेंट्रल रिपोर्टिंग पोर्टल टू ट्रैक वायलेशंस। देन यू हैव द मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और ये 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान इंप्लीमेंट हो रही है। सो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है मिशन शक्ति, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द विमेन, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंपावरमेंट करनी है और हमें विमेन लेड डेवलपमेंट करना है। दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस, एंड दिस इज टू एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग विमेन अक्रॉस वेरियस लाइफ साइकिल कंटिन्यूम। तो बेसिकली मिशन शक्ति विमेन का कंप्लीट A to Z लगभग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो दिस इंश्योर द कन्वर्जेंस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। उसके लिए हमें एक मिशन शक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मिशन शक्ति के अंडर में there are various sub schemes also like संबल, तो ये पूछ लेगा। तो संबल is for the safety and security of women. We have the one stop solution. We have the women helpline 181 which is funded through निर्भया fund. We have the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो ये बिहेवियरल और माइंडसेट चेंज इनिशिएटिव करने के लिए इनिशिएटिव है। एंड देन यू हैव द नारी अदालत ऑल्सो, सो दिस इज अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देन यू हैव द सामर्थ्य, सामर्थ्य इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ women. So this is the Shakti Sadan. There is integrated relief and the rehabilitation homes. Now this is formed by merging Swadhar Grih and Ujjwala homes. Swadhar Grih क्या था? So ये बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, क्लोथ प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है उन औरतों को जो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जैसे कि आपकी विडो हो गई, होमलेस वीमेन हो गई, कोई वीमेन है जो कि वायलेंस का सर्वाइवर है, कोई वीमेन है जिसकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इट विल हेल्प देम टू लिव विद डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। फिर हमारे पास आया उज्ज्वला होम। उज्ज्वला होम का जो पर्पज है, दिस इज मेंट टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट विमेन एंड गर्ल्स जो कि ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स हैं। तो उनको सेफ शेल्टर प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है एटसेट्रा, ताकि अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सके। तो सौदागर दिस इज फॉर यू कैन से फॉर द विमेन इन डिस्ट्रेस, उज्ज्वला होम दे आर फॉर द ट्रैफिक्ड विमेन ब्रॉडरली। ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया शक्ति सदन। चिल्ड्रंस आर अलाउड अनमैरिड गर्ल्स ऑफ एनी एज, बॉयज अप टू 12 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चे लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़कियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम गलती कर सकते हैं, तो ये नोट कर लेना। फंडिंग पैटर्न सिंपल सा है, सेंटर को 60% देना है, स्टेट को 40 देना है। नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में सेंटर को 90 देना है, स्टेट को 10 देना है। देन है सखी निवास। सखी निवास नाम से ही क्लियर है, वर्किंग विमेन्स हॉस्टल होगा, सखी का निवास। So this provides the safe accommodation for working women, women pursuing education or training. Then you have the Palna. So they provide the daycare facilities for women, for children of working mothers, that is introduced under the Samarth component. फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, this provides the maternity benefit for wage loss due to pregnancy and childbirth. Then this covers first child and second child अगर second child girl है। Benefit is ₹5,000 in 2 installments. This is applicable for social and economically disadvantaged women. Then you have the Mission Shakti dashboard. So this is the online platform that was launched in 2019. So ये real time monitoring provide करता है in case for the cases of violence affecting women. फिर उसके बाद आपके पास है C-Box. The term C-Box portal is related to, ये centralized online complaint platform है women के लिए। फिर आपके पास है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो दिस इज अप्रूव टू प्रमोट हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, रेजिलियंस अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन, किसके लिए? विमेन के लिए। तो इसने क्या किया है, आंगनवाड़ी स्कीम्स, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल एंड पोषण अभियान, इनको बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया गया है। 3 वर्टिकल्स हैं इसके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सक्षम आंगनवाड़ी। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की बात करें, सो वी हैव 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स टू बी स्ट्रेंथन एट द सक्षम आंगनवाड़ी and implementation rate is 40,000 centers per year. Then you have the target period is 15th finance commission cycle up to the 2015-25-26. As of 2025, 2.9 lakh Anganwadi centers, they are co-located with the schools, and the guidelines for co-location is released on 3rd September 2021. Then Anganwadi services, तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड इनको बेनिफिट मिलता है लाइक चिल्ड्रन एजेड 6 months to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स। अच्छा, ये जो टर्म आंगनवाड़ी, आई होप यू वुड बी नोइंग इट। अगर नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तक आपने तैयारी से शुरू ही नहीं किया, तो दैट इज एक्चुअली अ रेड फ्लैग। तो मेक श्योर दैट यू शुड बी नोइंग अंडर दिस, नोइंग एवरीथिंग। 6 स्कीम्स अंडर दी आंगनवाड़ी स्कीम्स। ये तो सवाल इस पे सीधे सीधे यूपी पीसीएस में पूछ रखा है एक बार कि इसमें कौन कौन सी स्कीम्स सर्विसेज आती हैं, कौन सी नहीं आती। यूपी पीसीएस का आया हुआ प्रीलिम्स का सवाल है, आप में से जो भी बच्चा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा वो जानता होगा, ठीक है। देन देयर इज द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स अंडर द पोषण अभियान। तो मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ इसे याद कर लेना। सो पोषण कमिंग नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स अंडर द पोषण अभियान। So states and union territories, they are advised to include the millets in recipe. Then this improves the nutritional value of meals under the supplementary nutrition program. Under Mission 2.0, millets को include किया जाता है at least once a week. पॉक्सो एक्ट, बच्चों को बचाने के लिए फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। आई होप यू वुड बी नोइंग। बच्चे वो हैं जो 18 साल से नीचे के हैं। सो द थिंग इज दैट कि अब एक बहुत लीगल आपको इसका एक इम्प्लीकेशन बताता हूँ, मतलब दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सो अगर कोई बच्चा 18 साल से, लेट्स से देयर आर ट्रू एडल्ट्स, देयर नो वन इज एडल्ट, देन यू हैव द पॉक्सो एक्ट। दिस इज इनैक्टेड टू एड्रेस child sexual abuse and define child as the person below the 18 years. This is the general neutral law. So this covers offenses like sexual assault, sexual harassment and child pornography. Aggravated offense like this is committed, which is committed by person in position of trust or authority like security personnel, public servant, official. Provision, there is the establishment of a special court and child friendly procedure for reporting, recording evidence, investigation and trial. देन आपके बाद आता है पॉक्सो ई बॉक्स। दिस इज द ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड दिस इनेबल्स रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन। फिर आता है आपका जुवेनाइन जस्टिस एक्ट। सो दिस वाज अमेंडेड इन 2021. दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन विच इंश्योर्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन. सो दिस कवर्स द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, children in conflict with law. So district magistrate is empowered as the focal point for implementation of the act and decision making in adoption cases. So this introduced the eligibility condition for appointment of members of child welfare committee. फिर आता है आपका मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य क्या है? मिशन वात्सल्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है सो दैट वी कैन प्रोवाइड द केयर, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली उन बच्चों को जो गरीब हैं, अनाथ हैं, अबंडेंड हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। तो इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि हर एक बच्चे को सेफ्टी मिल सके, एजुकेशन मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, हेल्थ केयर मिल सके और एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिल सके। देन यू हैव द पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन स्कीम। सो पीएम केयर्स क्या है? दिस सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, सर्वाइविंग पेरेंट्स, लीगल गार्जियन, एडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है। तो पीएम केयर का मतलब है कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया ड्यू टू कोविड-19, गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, ठीक है। तो 23 साल तक गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एंड दे विल बी प्रमोटिंग यू for the self-sufficient living. Then you have the enrollment of children below 6 years under the Aadhaar. So Aadhaar Act देखो एक लीगल स्टेटस देता है टू द यूडीआई। यूडीआई आधार को इश्यू करता है फॉर रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन नाउ बिलो 6 years। पहले नहीं था, अब है। सो UDI advised women and child development departments of states and UT to act as a registrar for enrollment of children below the 5 years. Children aged 0 to 6 years, they are accessible through आंगनवाड़ी centers again अंडर दी आंगनवाड़ी सर्विसेज। फिर आता है जीवन प्रमाण। देखो जीवन प्रमाण का सिंपल सा मतलब है, पहले क्या होता था, जो पेंशनर्स थे उनको जाना पड़ता था फिजिकली अपने आप को दिखाने के लिए, भैया हम जिंदा है, हमको पेंशन दे दो। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो आप ऑनलाइन सबमिशन दोगे ऑफ द लाइफ सर्टिफिकेट यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइस दैट इज लिंक टू कंप्यूटर मोबाइल, कॉमन सर्विस सेंटर इन द बैंक ब्रांच सर्विसेज। देन यू हैव द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन।
तो this is the pilot program which was started in 2018 with the support of Pensioners Association. Objective: this assist aged and infirm pensioners in digital submission from home. India Post Payment Bank, this has partnered in November 2020, and those step services are provided through Postman and the Graमीण डाक सेवक. फिर नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस के बारे में हम वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में हमने बात की थी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. सो ये नए सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट्स के लिए मैंडेटरी है फ्रॉम द 1 जनवरी 2004. देन यू हैव द यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 में आई थी. 50% आपको एवरेज बेसिक पे का जरूर मिलेगा फॉर द ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स. दिस इज एप्लीकेबल आफ्टर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस. प्रोपोर्शनेट पेंशन है फॉर द सर्विसेज बिटवीन 10 to 25 ईयर्स. There is the assured family pension, 60% of the pension that is issued by employee immediately before death. Then there is assured minimum pension, 10,000 rupees per month after minimum 10 years of service. DA, that is based upon All India Price Index for Industrial Workers as applicable for serving employees. फिर आता है आपका भविष्य. भविष्य सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये बेसिकली एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द पेंशन सैंक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करता है. फिर आता है आपका अनुभव पोर्टल. अनुभव पोर्टल 2015 में लॉन्च हुआ था. ये प्लेटफॉर्म है फॉर द रिटायरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंस इन सर्विस. बेसिकली देखो, जो लोग रिटायर होकर जाते हैं उनके एक्सपीरियंस की तो रिपोजिटरी होती है, एक्सपीरियंस की भरमार होती है, तो वो यंग लोगों को ट्रेन कर सकते हैं. दिस क्रिएट्स रिपोजिटरी ऑफ यूजफुल सिचुएशन, क्योंकि आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, एक्सपीरियंस जरूर हेल्प करता है. देन दिस इनेबल्स द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटायरीज टू द नेशन बिल्डिंग. यू हैव द पीएम डिवाइन. उसके बाद पीएम डिवाइन, इसका पर्पज है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है. दिस इज द डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. द फोकस इज ऑन रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. This funds infrastructure and the social development projects based upon the need of the states. Not a substitute for existing central and state schemes, but this is an important scheme. This was all on this chapter. Next chapter is upon the agriculture. Now agriculture बहुत important है, आप भी जानते हैं. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं जो ये नोट्स बनाए गए हैं, तो उसमें मैं आपको इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी और आपको जितना जानना चाहिए बेसिकली एग्जाम के लिए, अगर हम डिटेल में जाना चाहें हम जा सकते हैं, बट इट वोंट बी हेल्पिंग यू इन एनी हाउ बिकॉज एग्जामिनेशन में उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं. थोड़ा सा हम इसे ब्रीफ रख रहे हैं ताकि आप टाइम से चीज़ें ख़त्म कर पाएँ एंड ईजिली इन चीज़ों को कर पाएँ और टाइम पे रिवाइज भी कर पाएँ. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स.